लक्ष्य सेन आपको मालूम है अब बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो भाई पूरा ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टार्टिंग विद ओलंपिक विलेज? I think 80% of the players were not able to perform their season best. हर दिन इंडियन कंटिजेंट के एथलीट्स मिलते थे. We were in the same building. वहाँ पे नीचे टीवी भी लगा रहता था. If someone is playing from India, everyone would go and watch and support. ये मिले क्या? This guy is a legend. क्या इंडियन एथलीट्स भी इनको ढूंढ रहे थे ओलंपिक विलेज में? नहीं, shooting was 3 hours away from that. So they have a different village, different setup. Yeah. मनु भाकर भी. They were all in a different place. उफ भाई जान क्या कर दिया आपने यार. मेरे से शटल पीछे निकल गया और मेरे माइंड में यही था कि इट्स अ 1918 सिचुएशन, मुझे छोड़ना नहीं है शटल. प्रकाश सर के बारे में बताइए. ही सेंड मी टू इंडोनेशिया व्हेन आई वाज 11. वहाँ पे सारा दिन वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, लाइक सुबह से लेके 8 घंटे, एंड दैट मच ट्रेनिंग आई हैड नेवर डन इन माय लाइफ. पीवी सिंधु से मैंने पूछा था कि चाइनीज प्लेयर्स की खासियत क्या होती है. उन्होंने कहा चाइनीज प्लेयर्स की खासियत नहीं है, चाइना की खासियत है कि बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आते. जहाँ तक मैं कहूँगा थोड़ा मुझे रोबोटिक टाइप्स लगता है. दे कम इन विद द अप्रोच ऑफ डोमिनेटिंग यू. इंडियन प्लेयर्स की पहचान क्या होती है? इंडियन प्लेयर्स की पहचान है कि दे आर वेरी वेरी ट्रिकी. विल कीप द अपोनेंट गेसिंग, लेट द अदर पर्सन मेक अ मिस्टेक. उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी? काफ़ी बुरा लगा. आई वेंट बैक होम. बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था. जब मिला पापा मम्मी से, दे हग्ड, दे सेड यू डिड वेल, द होल इंडिया सॉ इट. मेडल या नहीं मेडल, यू आर द स्टार फॉर अस. यू आर द स्टार फॉर अस ब्रो. थैंक यू. वहाँ वाइब क्या होती थी? हर कोई टेंशन में था. आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि ओलंपिक्स हर किसी के लिए हाई प्रेशर इवेंट है, तो आपस में एथलीट्स की वाइब क्या होती थी? आई थिंक ओवर द ईयर्स इतना वी हैव प्लेड टूर्नामेंट्स एंड इतना चीज, तो आई थिंक यू कांट मेक आउट कि सामने वाला टेंशन में है या नहीं है. आई थिंक whenever you meet them, it's all very normal and chill, and I think off court everyone is super fun, and even the other athletes, when you go to the dining hall at times, you see a lot of other players, you talk to them, maybe know about the sport. और कोई स्पोर्ट से हम लोग भी बात करते हैं, अरे आपके उसमें कैसा है, हमारे उसमें तो ये चीज़ें आती हैं, आपके क्या चैलेंजेस हैं. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, वो एक जो मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट्स है उसकी एक खासियत है कि आपको काफ़ी कुछ अदर स्पोर्ट्स के बारे में जानने को मिलता है. जैसे क्या जाना? आई थिंक जब तक मैच था तब तक तो मैं मतलब अपने मैचेस ही में था, बट आई थिंक आफ्टर माय सेमीफाइनल, लाइक द ब्रॉन्ज मेडल मैच, Indian hockey team was playing the semi-finals, so I went there, I saw, and it was amazing. The intensity, everything, it was just amazing to watch them play. Venues सारे पास में ही थे? नहीं, it was spread over all the places. So ours was 20 minutes right from there, and the athletics was just close by. Then the hockey somewhere, so all different venues. Vibe कैसी थी पेरिस में? Around the village, it was all like police and this and that, and also a lot of, I would say, threats. Buses में, so even when the athlete bus is going, they would seal it. Police हर जगह है, like lot of checking. Even the scissors were not allowed. कि for that you have to take a separate permission कि कभी मैच में गट टूट जाती है, you have to quickly cut it. तो उसके लिए the tapes and everything. So काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी अराउंड द विलेज, अराउंड द स्टेडियम्स. बट अगेन पेरिस वॉज, माई मॉम एंड डैड, माई ब्रदर, दे वर देयर. तो आई थिंक एवरी डे दे वर जस्ट हैविंग फन, बिकॉज मैं तो विलेज के अंदर रहता था. जब मैचेस होते थे दे वर देयर, एंड बाकी टाइम दे वुड गो अराउंड इन द सिटी, कभी कहीं इंडिया हाउस. सो इट वॉज नाइस. दे हैड अ रियली नाइस टाइम. You'll take away good memories from the whole Olympic experience? Yes, a lot of them, I would say, especially in terms of badminton, या मेरा गेम को लेके प्रोफेशनल उसको लेके lot of the things that I did, मैं आगे आने वाले टाइम पे भी ट्राई करूँगा, because somewhere I could achieve my season best, I would say, and in that tournament
if I would put it that way, वो मैं कर पाया. I mean आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे भी कि ओके इतना क्लोज आके नहीं आया, बट समवेयर जो मेरा प्रिपरेशन था स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन आई क्वालिफाइड, उसके बाद से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी कुछ सीखा है उस जर्नी में. और एंड मैं ये कहूँगा कि लास्ट 1.5 years बहुत अप्स एंड डाउन्स थे. जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया ओलंपिक क्वालिफिकेशन, अच्छे 4-5 टूर्नामेंट आए. आई वॉन द कैनेडा ओपन, आई प्लेड द सेमीज इन US ओपन, देन जापान ओपन, आई रीच द सेमीज. बट एक पॉइंट आया 7 straight फर्स्ट राउंड एग्जिट, एंड बाय जनवरी वो फेज़ ऐसा चल रहा था कि आई वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि यार ये क्वालिफिकेशन भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा. आई वॉज अराउंड 19 or 20 इन द रैंकिंग. आई हैड टू बी इनसाइड टॉप 16 एंड टू बी सेफ 13-14 दैट टू जस्ट टू क्वालिफाई. एंड माई एम वॉज कि यार मैं रैंकिंग और बेटर करूँ ताकि आई गेट बेटर ड्रॉ. बट वो चीज़ें नहीं हो रही थी वो टाइम पे, तो आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर वो टाइम पे कि कैसे होगा. लाइक 7-8 फर्स्ट राउंड एग्जिट. एंड गलत क्या हो रहा था तब? आई थिंक जब क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ, आई प्लेड अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स हियर एंड देयर, तो एक टाइम पे वो ट्रेनिंग का टाइम उतना नहीं मिला. वेयर एंड देन इन बिटवीन आई गॉट इंजर्ड फॉर 2 weeks, then to come back from it, and then the form wasn't great, few tough matches, already 3-4 फर्स्ट राउंड एग्जिट हो गए. दैट मेंटली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है. लाइक एंड द क्वालिफिकेशन पीरियड फिर 3 महीने का ही बचा था. इन दैट आई हैड टू गेट एटलीस्ट 2 to 3 गुड टूर्नामेंट्स. एंड वो टाइम पे काफ़ी चीज़ें फिर मैंने रीसेट किया कि आई गिव मोर टाइम टू ट्रेनिंग एंड रेस्ट एंड रिकवरी, स्पेशली बिकॉज आई वाज also getting injured, and वो उसका ध्यान में रखते हुए I started training again, building my fitness levels up. तो around February end I was able to get my fitness levels a little bit better, and also played more matches, because once you start losing in the first round you don't get that match practice. और आपको मैचेस में आंसर ढूंढने हैं. लाइक हाउ मच एवर यू ट्रेन, आपको वो मैच प्रैक्टिस चाहिए कि आप उसके अंदर आप एक टफ सिचुएशन में हो और फिर वहाँ से करो. अपनी बाहर से मैं डिस्कस कितना भी कर लूँ, यार ये टाइम पे ये नहीं हो रहा है, वो टाइम पे वो नहीं हो रहा है, बट आई थिंक वंस यू आर इन द मैच देन ओनली यू हैव टू फाइंड दोज आंसर्स. तो आई एम हैप्पी कि जब मैंने फ्रेंच ओपन खेला, इट वॉज इन द सेम वेन्यू. वो एक टेस्ट टूर्नामेंट टाइप का भी था, बट अ बिग टूर्नामेंट. दैट एंड ऑल इंग्लैंड आई वुड मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, and then I could see the qualification through, and All England is a big one, so I did well there. It gave me a lot of confidence कि मैं कर सकता हूँ. फिर जैसे ही पता चला कि okay now I have made the cut, I'm in for the Olympics. Day 1 chopped the calendar for next 3 months कि क्या करना है, कैसे करना है, और कौन से टूर्नामेंट खेलने हैं, how much time to give for recovery, और कैसे ट्रेनिंग करनी है, कहाँ कहाँ प्लान करना है ट्रेनिंग का. तो वो किया, एंड काफ़ी मज़ा आया इस प्रोसेस में. अभी मैं जब बैठ के देख रहा हूँ, पूरी मेरा पूरा टीम, इवन व्हेन कुछ इंजरी हो जाता था या वो टूर्नामेंट्स के ये नहीं आ रहे थे, एवरीवन वाज अंडर प्रेशर, बट आई मीन आई रियली एंजॉयड इट द होल थिंग. आई मीन इवन व्हेन जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, आई वाज ऑलवेज होपफुल कि नहीं होगा, लाइक होगा, एंड आई विल मेक अ कम बैक. वहाँ से टू फिनिश 4th हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी, बट अगेन अ लिटिल बिट हार्ट ब्रेकिंग इन द एंड. उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी? क्योंकि ऑन वन एंड यू कम दैट फार, ऑन द अदर एंड वो एक एथलीट का वो टाइगर मेंटालिटी रहता है. तो खुद के इमोशंस और साइकोलॉजी को कैसे हैंडल किया उसने? काफ़ी बुरा लगा. मैच के बाद कुछ, लेकिन मीडिया से भी मैं बात कर रहा था, बट कुछ बोलने को नहीं हो रहा था कि क्या हो गया, मतलब क्या हुआ मैच में. अदरवाइज इवन आफ्टर द मैच भी नो कि लाइक मतलब क्या हुआ मैच में, क्या नहीं हुआ. इवन व्हेन
लूज़ और विन, बट वो दिन पे नहीं उतना चीज़ें मतलब समझ आ रही थी या उस टाइम पे। तो मैं गया, इवन प्रकाश सर, विमल सर से आई हैड अ डिस्कशन कि लाइक दे वर टेलिंग कि क्या क्या और बेटर कर सकते थे एंड एवरीथिंग। एवरीवन वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इतना पास आके मेडल रह गया। बट एंड देन आई वेंट बैक होम। बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, टू गो आउट फॉर डिनर एवरीथिंग। तो माई ब्रदर, माई मॉम, दे वर there outside the village. They said, come on, let's go out for a meal. My whole team was there, physios, trainers, and then I met my mom and dad. They hugged me and for like 5 minutes straight and said, you did everything you could. और थोड़ा इमोशनल था मेरे लिए भी वो टाइम पे, एंड बट वो चीज़ थोड़ा कंफर्टिंग लगा और थोड़ा बेटर हुआ उसके बाद। बट उससे पहले तक काफ़ी बुरा लग रहा था, एक रूम से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था, नॉट इवन फीलिंग हंग्री कि मैं जाके कुछ खा लूँ बाहर, या बिकॉज काफ़ी टफ मैच भी था, 3 सेटर लॉन्ग मैच। तो जब मिला पापा मम्मी से, दे सेड यू डिड वेल, द होल इंडिया सॉ इट एंड यू डोंट वरी, मेडल या नहीं मेडल, यू आर द स्टार फॉर अस।